जहां एक तरफ दुनिया भर में अखबार का महत्व घट रहा है, वहीं भारत में आज भी अखबार में छपी खबर को सच माना जाता है। आंकड़ों के मुताबिक भारत का सबसे ज्यादा पढ़ा जाने वाला हिंदी भाषी अखबार है दैनिक जागरण। पिछले दिनों इसी दैनिक जागरण ने एक ऐसी फेक न्यूज फैलाई कि सब उचक के रह गए। इन्होंने दावा किया कि भारत ने पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया है। अभी ऐसा कैसा सर्जिकल स्ट्राइक था कि जिसकी खबर जागरण के अलावा किसी और मीडिया को नहीं मिली। भारतीय सेना को संज्ञान लेकर कहना पड़ा कि दैनिक जागरण की खबर पर विश्वास मत रखिए, इन्होंने झूठ फैलाया है। इतना होने के बावजूद भी जागरण के पत्रकार गगन कोहली टस से मस नहीं हुए। पत्रकारिता का 30 साल से अधिक अनुभव रखने वाले कोहली ने ऐसा क्या कर दिया कि अब वो सेना के अधिकारियों के फोन भी नहीं उठा रहे। पूरी कहानी के लिए देखिए ये वीडियो। नमस्कार, मेरा नाम है ज़ीशान कास्कर और आप देख रहे हैं द वायर। दैनिक जागरण ने हाल ही में अपने पहले पन्ने पर एक दमदार खबर छापी थी, जिसमें बताया गया कि भारतीय सेना ने एक सर्जिकल स्ट्राइक करवाई है। अब असलियत भी आपको बता दें। दरअसल जम्मू कश्मीर के पूंछ जिले में लाइन ऑफ कंट्रोल यानी LOC से 2 पाकिस्तानी आतंकवादियों द्वारा घुसपैठ की कोशिश और उसके बाद भारतीय सेना द्वारा दोनों की हत्या को दैनिक जागरण ने सर्जिकल स्ट्राइक बताया। स्क्रीन पर नजर आ रही खबर को लिखा है पत्रकार गगन कोहली ने। इस रिपोर्ट के अनुसार लगभग 12 से 15 भारतीय सैनिकों की एक टीम ने कथित तौर पर कोटली के पास LOC को पार कर पाकिस्तानी प्रशासित कश्मीर क्षेत्र में प्रवेश किया। मिशन का उद्देश्य कथित तौर पर अशांति फैलाने और भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ के प्रयासों की योजना बनाने के लिए जिम्मेदार आतंकवादी शिविरों को बेअसर करना था। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया कि ऑपरेशन में 7 से 8 आतंकी मारे गए और 4 लॉन्चिंग पैड तबाह हो गए। इस फ्रंट पेज पर LOC और 4 तंबू जैसा एक ग्राफिक भी दिखता है। हालांकि इन दावों को सैन्य अधिकारियों की ओर से तेजी से खंडन किया गया। सरकार की तथ्य जांच संस्था PIB फैक्ट चेक ने इस रिपोर्ट को निराधार बताते हुए स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया। एक आधिकारिक बयान में उन्होंने कहा कि यह दावा गलत है। गगन कोहली की कहानी मिशन की सफलता की एक ज्वलंत तस्वीर पेश करती है, जिसमें भारतीय सैनिकों की बेदाग वापसी पर प्रकाश डाला गया है और देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए उनकी अटूट प्रतिबद्धता को दोहराया गया है। आधिकारिक सूत्रों के खंडन के बावजूद कोहली अपनी कहानी पर कायम है और उनका कहना है कि सेना के भीतर उनके सूत्रों ने ऑपरेशन की प्रामाणिकता की पुष्टि की है। अब इस रिपोर्ट के छपने से ठीक एक दिन पहले भारतीय सेना ने बालाकोट इलाके में घुसपैठ की कोशिश को नाकाम करने का ऐलान किया था। दैनिक जागरण के लेख में विस्तृत घटनाक्रम इसी घटना से प्रेरित होता है। जम्मू स्थित रक्षा PRO लेफ्टिनेंट कर्नल सुनील बर्तवाल द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर PTI के एक लेख में कहा गया है कि आतंकवादी LOC पार करने की कोशिश कर रहे थे। सतर्क सैनिकों ने उन पर प्रभावी गोलीबारी की, जिससे उन्हें खराब मौसम के कारण अपने स्थलों से भागने के लिए मजबूर होना पड़ा। एक आतंकवादी गिर गया और घायल हो गया, जिससे हथियार और पाकिस्तानी दवाइयां बरामद हुई। बर्तवाल के अनुसार चोटों के बावजूद आतंकवादी नियंत्रण रेखा के पार लौटने में कामयाब रहे, लेकिन अंततः उनकी चोटों के कारण मौत हो गई। बस इतनी सी कहानी को दैनिक जागरण और उनके पत्रकारों ने सर्जिकल स्ट्राइक का नाम दे दिया और अपनी संस्था का नाम ऊंचा कर दिया। जागरण लेख के जवाब में भारतीय सेना के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट कर्नल सुनील बर्तवाल ने इससे स्पष्ट रूप से इनकार किया है। न्यूज लॉन्ड्री के एक लेख में बर्तवाल का कहना है कि प्रकाशित जानकारी में विश्वसनीयता की कमी है और इसे किसी भी आधिकारिक स्रोत द्वारा मान्य नहीं किया गया। इसी लेख में पत्रकार गगन कोहली अपनी रिपोर्ट की सत्यता को बरकरार रखते हुए कहते हैं कि उन्होंने ये खबर अपने सूत्रों द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर लिखी है। जब सेना के इनकार के बारे में सवाल किया गया तो कोहली ने सच्चाई के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताई और आवश्यकता पड़ने पर अपने दावों के समर्थन में साक्ष्य प्रदान करने की कसम खाई। खैर, उनकी प्रतिबद्धता पर शायद उन्हीं के संस्थान को भरोसा नहीं था, तभी खबर को अब हटा दिया गया है। खबर भले ही हट गई हो, लेकिन 22 तारीख का अखबार पढ़ने वाले तमाम लोगों में से कई लोग ऐसे भी होंगे जिन्हें अभी तक ये लग रहा हो कि भारत ने पाकिस्तान पर वाकई में सर्जिकल स्ट्राइक किया हो। अब इसका एक ही अनावरण है कि दैनिक जागरण इस बात की पुष्टि करे कि उनके द्वारा छापी गई खबर में कोई तथ्य नहीं था, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह गगन कोहली की खबर छापी थी पहले पन्ने पर। शायद उसके बाद कहीं जाकर इस सर्जिकल स्ट्राइक वाली फेक न्यूज़ पर नियंत्रण लाया जा सकता है। लेकिन एक बात पक्की है कि अब गोदी टीवी चैनलों के बाद गोदी अखबारों से भी जनता को सतर्क रहना पड़ेगा। इस खबर में आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त।
आप देख रहे थे द वायर। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।